दोस्तों, वंदे मातरम। आज लेक्चर नंबर 7 बेसिक्स लेक्चर्स का। और जिन लोगों को एडवांस स्टडी करनी है उनके लिए जो यूट्यूब में फीचर दिया गया है नया कोर्स वाला, वहाँ पर कुछ एडवांस लेवल की भी प्लेलिस्ट दी गई है। आप उनमें जाकर एडवांस लेवल की भी आप लर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ, द्विस्वभाव राशियाँ कौन सी होती हैं। और इंग्लिश में इनको कहा जाता है मूवेबल साइन मीन्स चर राशि, फिक्स मीन्स स्टेबल स्थिर, एंड द्विस्वभाव मीन ड्वेल साइंस। और ये क्या है? बेसिकली लगन की बात करेंगे हम यहाँ पर। बाकी जगह पर भी अप्लाई होता है, लेकिन पहले तो हम लगन से ही देखेंगे कि लगन पर आपका प्रभाव क्या आता है, आपकी लगन राशि क्या है, आपका लगन क्या है आपका। इसके साथ साथ हमारे पास बालादी अवस्था है, इनको हम बाद में पकड़ते हैं। अब देखिए, आप लगन अपने आप में जातक के बारे में सब कुछ बता देता है। आपकी लगन कुंडली ही बता देती है कि आपका नेचर क्या है, किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, क्या आप स्टेबल माइंडेड हैं या आप बहुत चंचल हैं, या इतने चंचल हैं कि बार बार अपने ही लिए हुए डिसीजंस को आप बदलते रहते हैं, या आप ड्वेल माइंडेड पर्सनैलिटी हैं, कभी एक डिसीजन लिया कभी दूसरा लिया। या मान लीजिए किसी ने दिल्ली से जाना है कश्मीर और पता चला आपको, आप पहुंच गए कन्याकुमारी। और ऐसा होता है, चंचल जो लोग होते हैं, और ये वो लोग होते हैं चर लगन वाले। चंचल मतलब जब भी मैं कहूँ चर लगन वाले, लेकिन इसमें भी अलग अलग लगनों का अलग अलग प्रभाव होता है। ये नहीं कि चर लगन वाले सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन ये है कि ये वो लोग हैं कि ये लोग कोई प्लानिंग नहीं करते घूमने की। अचानक ही रात को डिनर करते करते कोई बात हुई 8 या 10 बजे कि हमें घूमने के लिए यहाँ जाना चाहिए, और मालूम चला कि सुबह 2-3 बजे गाड़ी स्टार्ट करके पहुँच भी गए। ऐसी इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि ऑफिस के सारे काम, सारी चीज़ें पीछे छोड़कर कोई सोच विचार भी नहीं करना और चल देना। लेकिन ऐसा किसके साथ होता है? सिर्फ कर्क लगन के लोगों के साथ। चलिए वन बाई वन चलते हैं। तो चर लगन कौन कौन से होते हैं? चर लगन या मूवेबल लगन आपके मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन। ये जब भी लगन की कुंडलियां आपको दिखेंगी तो समझ लेना इनको आप चर लगन से डिनोट करेंगे। और स्थिर लगन के लोग कौन से होते हैं? वृषभ, लियो, वृश्चिक एंड कुंभ राशि, एक्वेरियस। एंड ड्वेल माइंडेड पर्सनैलिटीज जेमिनी, आपका वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। सो दे आर ड्वेल माइंडेड पर्सनैलिटी पीपल। अब इसमें भी आपके देखिए सबके जो फीचर्स हैं थोड़े से अलग अलग चले जाएंगे। पहले थोड़ा सा एक बार लिख भी लेता हूँ। एक कुंडली बनाई गई है ताकि आप समझ लें। जैसे मैंने कर्क लगन के बारे में कह रहा था, कर्क लगन मतलब कि लगन मतलब पहला घर, ये लगन का घर है। तो जिसके यहाँ पे 4 होगा तो मतलब मान के चलिए वो चर लगन का व्यक्ति होगा। 4 मीन्स ये जो 4 आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको पर्सनैलिटी डिफाइन करनी है, और साथ में ये भी देखना है कि आपका जो लगन है वो कितनी डिग्री के ऊपर है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई भी लगन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं धनु लगन ले लेते हैं। अब आप देखिए धनु लगन का व्यक्ति क्या हुआ? द्विस्वभाव, ड्वेल माइंडेड पर्सनैलिटी। मतलब दो तरह का माइंड, कभी ये विचार होगा कभी दूसरा विचार, कंफ्यूजन, ड्वेल माइंड। और डिग्री कितनी होती है एक राशि की? टोटल 30 डिग्री की होती है एक राशि। और मान लीजिए उस व्यक्ति का जो लगन है, लगन की जो डिग्री है वो 15 डिग्री के ऊपर चली जाती है। मान लीजिए 16 से लेकर 29 तक कहीं पर भी चली जाती है। अब क्या हुआ? उसका मतलब कि आपका धनु लगन है, धनु लगन का तो प्रभाव आपको मिलेगा ही। आप ड्वेल माइंडेड पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपका 15 डिग्री से आगे का लगन चला गया है, मतलब 15 डिग्री तक तो आप धनु लगन के रहेंगे। लेकिन अगर जैसे ही आप 15 के आगे चले गए 16 डिग्री के आसपास, तो उसमें आप मकर लगन का भी कहीं ना कहीं प्रभाव ले रहे होंगे, कस्प जिसको कहते हैं। तो आप में कुछ और गुण भी आएंगे। वो कौन से होंगे?
धनु लगन के बाद मकर लगन किसके साथ हुआ? चर लगन के साथ। मतलब आपका चर लगन मतलब बहुत ही चंचल वाली पर्सनैलिटी। तो देखिए ऐसे में ना बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक तो ड्वेल माइंडेड पर्सनैलिटी और वो भी और भी ज़्यादा चंचल, बस हो गया काम। आप जब भी कुंडली देखेंगे तो पहले तो आप अपने घर में आस-पास पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार उनके जब भी ज्योतिष सीखना है, ये मत कीजिए कि आप सारी चीज़ों को इकट्ठा ही सीख लीजिए। सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं सीखनी है, पहले एक-एक चीज़ ट्राई कीजिए आप, वन बाय वन। पहले तो आपके आस-पड़ोस, भाई-बहन, दोस्तों की कुंडलियाँ लीजिए, उनका ये देखिए कि लगन कौन-सा है, फिर देखिए लगन की डिग्री कौन-सी है। अगर लगन की डिग्री, जैसे मैंने धनु लगन का एक एग्जाम्पल दे दिया, तो आप सोचिएगा कि वो कितने चंचल होंगे, कितने कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी होंगे। आप प्रोफेशन के बारे में पूछेंगे, मान लीजिए अगर वो 9th 10th में कहीं होंगे, उनको पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, वेरी कन्फ्यूज। कभी बोलेंगे पायलट बनेंगे, कभी डॉक्टर बनेंगे, कभी बिजनेस पर्सन, कभी कॉमर्स, कभी फाइनेंस, कीप ऑन चेंजिंग द डिसीजंस। सो इस तरह से चेक करना शुरू कीजिए। कुछ और लगनों के ऊपर भी विचार करते हैं। एक काम करते हैं, वन बाय वन छोटे-छोटे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। देखिए मेष लगन, चर लगन है, बहुत ही हाईली एक्टिव पर्सनैलिटीज़, मतलब इतने चंचल हैं ये लोग कि, लेकिन एक बात, बड़ी ख़ास बात है इन लोगों में कि अगर मेष लगन के लोग, मतलब और अगर आपने कोई असाइनमेंट इनको दे दी, तो आप सोच लीजिए कि वो इतने एग्रेसिव हैं अपने काम में कि चंचल बेशक हैं, लेकिन इनको गाइडलाइन चाहिए। अगर अगर इनका लीडर सही है, इनको चलाने वाला, तो जो काम इनको दिया गया है उसे वो पूर्ण करेंगे। लेकिन आप परफेक्शन की उम्मीद मत रखिएगा, बस काम हो जाएगा, लेकिन वो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं चलेगा। अब बात आ रही है वो डिग्री वाली। अगर 15 मतलब हम ऐसे लेंगे 14 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड से पहले पहले अगर उनका लगन बनता है, तो उसका अभिप्राय है कि मेष लगन मतलब चंचल प्रभाव। लेकिन अगर 15 डिग्री से आगे चला गया, तो आप ये मान के चलिए एक स्टेबिलिटी भी देखी जाएगी। जो काम दिया जाएगा उस काम को वो बाखूबी स्टेबिलिटी के साथ निभाएंगे, क्योंकि आगे वृषभ लगन का भी प्रभाव आ रहा है। वृषभ मतलब, वृषभ से सिंबल से क्या मतलब है आपका? वृषभ से हम बैल का अधिपत्य भी लेते हैं बेसिकली। जैसे गॉड शिवा का जो वाहन है नंदी, उनको भी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वृषभ लगन से। सो आप देखिए ना, नंदी, आप कभी बैल को देखिएगा तो कैसी पर्सनैलिटी होती है, एकदम शांत, धीर, स्टेबल। और देखिए अगर कहीं गॉड शिवा के वाहन को जब कहा जाता है कि आप बस आपने कुछ कर देना है, तो पूरा ब्रह्मांड ही वो अपने सर पे उठा लेंगे, अगर आपने एपिक स्टोरियाँ पढ़ी हो आपने कभी तो। सो अब आते हैं हम चर में ही चलते हैं। पहले चर लगन की कुंडलियों के ऊपर विचार कर लेते हैं। कर्क लगन, सबसे चंचल लोग हैं ये। इनकी लाइफ में ठहराव आएगा 44 की एज के बाद, वो भी कोई ज़्यादा नहीं। 44 की एज के बाद एक नया आइट्रेशन स्टार्ट होगा, एक मैच्योरिटी का हल्का सा फेज, बहुत ज़्यादा नहीं। ये उम्र वाले भी हो जाएंगे, 70, 72, 75, 80 के भी, तो भी चंचलता इन लोगों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कह लेता हूँ आपको, कभी ये कहेंगे कि मान लीजिए इलेक्शन चल रहे हैं, हम इलेक्शन, चलिए कोई दो पार्टियों के नाम ले लेते हैं, बड़ी पार्टियों के। अभी बड़ी पार्टी तो इस समय बीजेपी की है, कांग्रेस कभी हुआ करती थी, आजकल आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो कभी ये कहेंगे कि नहीं बीजेपी को वोट देंगे बिकॉज नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कभी ये कहेंगे कि नहीं, राहुल गांधी की ये बात उनको बहुत अच्छी लगी, अब बीजेपी बिल्कुल बेकार हो गई, तो अब हम राहुल गांधी को वोट देंगे। दोस्तों जब आप पूछेंगे ना, हर दिन ये लोग न्यूज़ सुनेंगे, हर दिन इनके विचार बदलते जाएंगे, कभी ये मोदी की फेवर में, कभी ये राहुल गांधी की फेवर में, मतलब कंफ्यूज, खुद से ही कंफ्यूज हैं। अगर आप इन्हें कहेंगे कि नहीं कल तो इन्होंने ये कहा था, तो ये खुद अपने डिसीजन को बोलेंगे नहीं वो ऐसे मैंने नहीं कहा था। ये मुकर भी जाएंगे अपनी बात को लेकर कि नहीं इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब आप देखिएगा आपके आस पड़ोस में क्या होता होगा। और ये अचानक कई बार, अगर इनका जो लग्नेश है चंद्रमा कर्क लगन में, अगर चंद्रमा कहीं इनका कर्क लगन वाले व्यक्ति का चंद्रमा अगर यहाँ पे चला गया लियो का, तो ये वाणी स्थान हुआ ना, लग्नेश अगर वाणी स्थान में चला गया तो ये ब्लफ मास्टर कहा जा सकता है इनको। और बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है। और वो भी चंद्रमा इसलिए कि
चंद्रमा का जो प्रभाव है वो 15 डिग्री से नीचे नीचे होना चाहिए, मतलब बहुत ही चंचल, ब्लफ करेंगे, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन जब आप कहेंगे उनको कि नहीं उन्होंने तो ये कहा था पहले, ये मुकर जाएंगे, आपके सामने कह देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। तो आप सोचिए, आपको इस तरह से लोगों का बिहेवियर एक बार चेक करना है, और ऐसे पर्सनैलिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको बहुत सारी। अब देखिए, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ मैं, और कई बार लोग ऐसे मना कर देते हैं, मुझे मालूम होता है नेक्स्ट आंसर उनसे निकलवाना कैसा है। सो दैट्स एक्सपीरियंस, क्योंकि रोज़ आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन दे रहे हैं तो आपको पर्सनैलिटी पता होती है। लेकिन देखिए, कई बार हम भी नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। अब देखिए, चंद्रमा का लगन है, इतने चंचल हैं ये लोग, हर बार डिसीजन चेंज, रात को बड़े बड़े हवाई किले बनाएंगे, सुबह सबके सब किले गिरा दिए जाएंगे। किसी ने पूछा कि रात को तो आपने ये प्लानिंग की थी, कहेंगे कि नहीं ऐसे कोई बात हुई नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है, हम और डिस्कस करेंगे। दे विल जस्ट ट्राई कि आप उस बात पे डिस्कस ना करें ताकि उनकी खिल्ली ना उड़े। तो ये इनका प्रभाव ऐसा देखा गया है। तो सबसे चंचल लगन चंद्रमा का लगन, और सबसे ज़्यादा चलायमान मन में, मतलब गतिशील चंचलता लगातार इनकी ये बनी रहती है कर्क लगन वालों की। अब आती है बात तुला लगन के ऊपर। तुला लगन के लोग, ये आपका जो लगन है ये शुक्र का लगन है, चर लगन है ये भी। तुला लगन आप समझ ही गए होंगे, तराजू। तराजू का क्या होता है, कभी यूं कभी वो, लेफ्ट और राइट, कभी स्टेबल नहीं होते, सेंटर में नहीं आएंगे। तो इनकी भी चंचलता बनी रहती है। दे ट्राई टू समटाइम क्या करेंगे लोग, ये डिप्लोमेशन करने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, डिप्लोमेशन नहीं कहूँगा, ये झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, और ये अपने झूठ में ये खुद ही फंस जाएंगे कई बार, बिकॉज इन्हें लगता है कि दे आर वेरी स्मार्ट। झूठ बोलेंगे सामने वाले के साथ, इन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले ने इनका झूठ पकड़ लिया है। जितनी बार झूठ बोलेंगे उतनी बार पकड़े जाएंगे। और जी हाँ, कर्क लगन में मैंने पीछे बात भी की थी कि अगर 15 डिग्री से आगे का अगर प्रभाव आ जाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं नहीं कहेंगे आप ज़्यादा, मतलब कर्क लगन बहुत ही गतिशील है। अगर 15 डिग्री से आगे चला भी गया तो भी स्टेबिलिटी कितनी होगी, स्टेबिलिटी वो इसलिए ऐसी वाली होगी कि ऐसे लोग पैसा जोड़ने वाले होते हैं, तो स्टेबिलिटी आप उसमें कह सकते हैं, थॉट्स में स्टेबिलिटी नहीं होगी। तुला लगन चंचल, लेकिन वृश्चिक लगन की बात करें, अगर 15 डिग्री के ऊपर चला भी गया तो भी वो तराजू वाला प्रभाव इनका वो 90% रहेगा। हल्की सी स्टेबिलिटी, वो भी अगर किसी को वो गुरु मानते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तब जाकर थोड़ी सी स्टेबिलिटी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अब हमारे पास मकर लगन है शनि का। हाँ, ये एक ऐसा चर लगन है, अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी गाइडलाइन, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो ये एक ठहराव में आ जाते हैं। अगर लग्नेश शनि अगर अपनी ही राशि में अगर लगन में चला जाता है, मान लीजिए, ठीक है, मकर लगन है और शनि अगर यहीं बैठ जाते हैं या यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि तुला के यहाँ पर ऊंच हो जाते हैं, या मान लीजिए कुंभ में चले जाते हैं, तो ऐसे लोग स्टेबल रहते हैं। तो इस तरह से आपको विचार करना है। लेकिन फिर भी देखिए, वो चंचलता का थोड़ा सा प्रभाव 10 से 15% यहाँ पे जरूर आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। अब यहाँ पर सिमिलरली वृषभ लगन, एज ए मेंशन, बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी, शांत धीर। एंड इसके बाद आपका सिंह लगन, शेर। शेर कैसा होता है आपको पता है, आराम से आराम प्रस्त, बहुत ही, इन लोगों को बहुत ही लेजी देखा है मैंने, दे आर नॉट वेरी एक्टिव, इन्हें बस कोई आराम पसंद जीवन चाहिए होता है इन लोगों को। सिंह लगन वाले लोगों की एक बड़ी खास बात है कि जब भी इनके पास कोई असाइनमेंट आती है इसे डिले करवाते चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें बड़े आराम से काम करना पसंद है। कई बार मंडे टू फ्राइडे काम नहीं करेंगे, वही काम ये कई बार सैटरडे संडे घर पर लेके आ जाएंगे, और जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई लियो असेंडेंट का व्यक्ति है, अगर आप ये विशेषताएं देखते हैं, प्लीज़ गाइड देम, क्योंकि लेथर्जिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और बाई चांस अगर लियो असेंडेंट की कुंडली में अगर कहीं लग्न में शनि चले गए, तो मान के चलिए कि एक तो ऐसे लोग बहुत ही एथिकल, ऑनेस्ट एंड बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, संस्कारी होंगे, मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग रहेंगी, लेकिन बहुत ही, मतलब मान के चलिए, लेज़ी बहुत होंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि शनि का लगन में चला जाना
मतलब बहुत स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। अगर कहीं वॉशरूम में बैठे होंगे सुबह-सुबह, थोड़ा-सा और लगेगा आप लोगों को सुनने में, तो आधा 1 घंटा मतलब 2 घंटे उनको वॉशरूम में तैयार होने में लग जाएँगे उन्हें। और अगर 15 डिग्री से आगे का भी प्रभाव आ जाता है, तो भी वो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी ही रहेगी, उनकी लेथर्जिकनेस जाएगी नहीं। वृश्चिक लगन के लोग वन ऑफ द कैसे लोग मतलब बहुत ही हाई एनर्जी मंगल की एंड बहुत ही स्टेबल कंक्रीट विचारों वाले, फोकस्ड कि जो इन्हें करना है वो इन्हें करना है और उसको करके ही दम लेंगे। बस ये है कि इनका मंगल एक्टिव होना चाहिए, मंगल अस्त नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं मंगल अस्त हो गया तो इन्हें कोई चाहिए समझाने वाला, ज़िंदगी में कोई गाइड करने वाला चाहिए कि इनका मंगल अस्त है, तो मंगल को अगर कोई जगा देगा तो इनसे बढ़िया व्यक्ति कोई है ही नहीं, मतलब पूरी की पूरी स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में। और अगर 15 डिग्री के आगे का भी प्रभाव आ जाता है, 16, 17, 29 तक, तो भी वो अगर द्विज स्वभाव का प्रभाव आता है तो ये मान के चलिए वो एक डायनामिज्म हो गया। मतलब स्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन अलग अलग एंगल से सोचने की क्षमता रखेंगे। ऐसा नहीं कि वो ड्वेल प्रभाव वाले हो गए। कुंभ लगन, शनि का लगन, शांत स्टेबल, ऐसे लोगों को आप देखेंगे न्यायाधीश बनते हुए, आईएएस आईपीएस प्रशासनिक अधिकारों को कंट्रोल करते हुए, बहुत ही स्टेबिलिटी, बेस्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब स्पष्टवादी, सही तरीके से डिसीजन करने वाले, और उनके डिसीजन में आप त्रुटियां नहीं निकाल सकते, बशर्ते कि जो लगन है वो 15 डिग्री के ऊपर नहीं जाए। 15 डिग्री के ऊपर जाएगा तो बहुत माइनर चांसेस हैं छोटी छोटी कोई गलती निकलने के, और 15 से नीचे हैं तो बिल्कुल मतलब बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेकर्स। द्विज स्वभाव, अब मान के चलिए जेमिनी असेंडेंट, देखिए 3 और 6 मतलब जेमिनी के ही तो राशियां हैं, और जेमिनी नहीं, बुध की राशि है। बुध क्या है? बुध सबसे यंगेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, राजकुमार, चंचल है बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग जो भी होते हैं मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले, वेरी ह्यूमरस। और कन्या लगन में अगर बुध अच्छी राशियों में चला जाए लगन से, तो ऐसे लोग अपनी वास्तविक आयु से बहुत छोटे दिखते हैं। और धनु और मीन लगन, ये लोग भी बहुत ही ड्वेल माइंडेड पर्सनैलिटी, लेकिन धनु वाले तो चलिए फिर भी स्टेबल हो जाएंगे। बाकी 15 डिग्री से आगे पीछे कैसे जाएगा वो तो अभी आप कैलकुलेशन कर ही लेंगे। मैंने बता ही दिया है कि अगर मिथुन लगन में तो सोचिए अगर ड्वेल साइन है और 15 से ऊपर चला गया तो कर्क का पूरा प्रभाव आ जाएगा, तो ये बहुत ही भयंकर स्थिति हो जाएगी ऐसे लोगों की। ये कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, द मोस्ट कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी दे विल बी। और अगर कन्या में आएगा तो वो तुला का प्रभाव, अगेन 15 डिग्री के ऊपर बहुत भयंकर स्थिति। सिमिलरली धनु में उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मीन लगन सबसे डिफिकल्ट लगन है, द मोस्ट डिफिकल्ट। एक तो मछली है, मछली जैसे मैं अक्सर वीडियो में बताता रहा हूँ कि एक दिन में 300 माइल ट्रैवल करने वाला जीव। और यही मीन लगन कहीं अगर 15 डिग्री से ऊपर चला गया तो मेष लगन का भी प्रभाव आएगा। और मेष मतलब अति चंचल लगन। तो आप सोचिए कि एक तो मछली की तरह उनका मन बार बार डिसीजन चेंज करेंगे, और मेष की एनर्जी, मंगल की भी एनर्जी लेंगे, तो उस एनर्जी का मतलब मिस यूसेज, मतलब जो चैनलाइजेशन सही नहीं होगा। तो जब आपको ये कमजोरियां पता चलती हैं ना अपनी, तो इनको सुधारना चाहिए कि नहीं, अब ये मालूम चल गया है कि हाँ मेरा ये लगन है, ये गलती है, तो चलो हम इसे अभी सुधारते हैं। सो अभी आते हैं हम दोस्तों बालादी अवस्था में। अब अवस्थाएं ये क्या हैं, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। डिग्रीज आपको मैं अभी बताऊंगा, अलग से एक लेक्चर देने वाला हूँ, शॉर्ट में समझ लीजिए। मुझे लगा था कि क्यों ना मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ये चीज़ भी कवर कर दूं, बहुत इजीली समझ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में आप। जब भी कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में आप देखिएगा, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस दिए होते हैं, तो हर प्लैनेट के आगे उसकी डिग्री लिखी होती है कि सूर्य कितनी डिग्री में या आपका लगन कितनी डिग्री में है। जैसे मैं लगन की बात कर रहा था कि कितनी डिग्री में, ये एक शॉर्ट में टीम को कह दूंगा कि यहाँ पे भी एक शॉर्ट लगाकर आपको समझा दे कि डिग्री कैसे देखनी होती है। मैं मीडिया टीम को कह दूंगा एक छोटा सा यहाँ पे एक शॉट लगा देंगे और थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको डिग्रियां समझ आए कि सॉफ्टवेयर में कहाँ देखती हैं वो। अब बात आती है कि आपकी अवस्थाएं, अवस्थाएं क्या है? देखिए ये लगन दिए हैं मैंने यहाँ पे, ऑड साइन मतलब ऑड लगन, आपकी कुंडली के लगन या तो जिन राशियों में आपके ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब अगर मेष राशि में, मिथुन में ऑड साइन, आप समझ ही गए होंगे ऑड साइन कौन से हैं, कि तुला में, कुंभ के, मान लीजिए कुंभ राशि के शनि। अब कुंभ राशि के शनि मान लीजिए अगर 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो क्या मतलब हुआ? बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो शनिदेव जी हैं, शनिदेव जी वैसे भी रिजल्ट्स नहीं देते अपनी महादशा अंतर्दशा में, और अगर ये डिग्री अगर 0 से 6 के बीच में आ जाएगी तो आप सोच लीजिए रिजल्ट्स बहुत स्लो हो जाएंगे, कम से कम बहुत स्लो काम चलेंगे, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, रिजल्ट्स बहुत स्लो हो जाएंगे। सभी प्लैनेट्स के लिए ये रूल अप्लाई होता है, जो भी ऑड साइन में होंगे। किशोर अवस्था में मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से काम होंगे। किशोर अवस्था आएगी 6 से 12 डिग्री। अब मुझे पता है लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा, आप लोगों का आना भी चाहिए कि 0 से 6 डिग्री है तो 6 से 12 कैसे हो गई, ये दोनों जगह 6 ही क्यों हो गई। ऐसे नहीं समझना आपने, 0 से 6 मतलब 5 डिग्री 59 मिनट एंड 59 सेकेंड, फिर 6 आपके यहाँ से शुरू होंगे, और 12 का मतलब है 11 डिग्री 59 मिनट एंड 59 सेकेंड। तो इससे यहाँ तक किशोर अवस्था, सिमिलरली 12 से 18 तक युवावस्था। युवावस्था में अगर प्लैनेट होगा तो बेहतरीन रिजल्ट देगा। जैसे ही वो प्लैनेट शुरू होगा उसकी महादशा होगी, आपके उस प्लैनेट से संबंधित जो प्लैनेट जिस भाव में बैठा होगा, आपके सारे के सारे उस भाव से संबंधित कार्य बना देगा, और जहां देख रहा होगा उससे संबंधित, और गुरु की पंचम एवं नवम दृष्टि होगी, जिन जिन घरों को देख रहा होगा उससे संबंधित सारे घरों का काम कर देगा। सिमिलरली 18 to 24 वृद्धावस्था, मतलब बहुत ही आराम से काम होंगे, सिमिलरली जैसे कि किशोरावस्था में हो रहे थे। 24 से 30 डिग्री मृतावस्था, मतलब रिजल्ट्स ना के बराबर, मतलब मुश्किल से काम चल रहा है। और इसका आप यहाँ पर अपोजिट कर लीजिए, जो आपके इवन साइन है, मतलब आपके वृषभ लगन, कर्क लगन, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन जो राशियां हैं आपकी राशियां, मतलब कि जिनमें ग्रह बैठे हैं, मतलब मान लीजिए मीन राशि में मान लीजिए गुरु बैठे हैं, और गुरु बैठे हैं 12 से 18 डिग्री के बीच में। तो अब देखिए ना, यहाँ से आप उल्टा कर लीजिए, ये 0 से 6 डिग्री था बाल्यावस्था में, और जो इवन वाले हैं वो 24 से 30 में यही सेम रिजल्ट होगा। इसका इमीडिएट अपोजिट आप समझ जाएंगे। इतना तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई हैं। सो आज के लिए इतना ही, और इसका बहुत महत्व है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कुंडली देखेंगे तो इमीडिएट आपको डिग्री देखनी है उस प्लैनेट की, और डिग्री के साथ ही आपको रिजल्ट्स बताने हैं। अब आप सोचेंगे कि आपको क्यों बताना है, कितना बताना है, कि कितना धन होगा व्यक्ति के पास। अब वो एक्सपीरियंस है, जितनी कुंडलियाँ देखते चले जाएंगे, जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन देता हूँ लोगों के, मेरे पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, तो अचानक ही मैं लोग शॉक हो जाते हैं कि बार मैं अचानक ही किसी व्यक्ति को पूछता हूँ कि क्या उन्होंने 55 लाख का लॉस किया है इन 3 माह में। लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि जैसे कि पता नहीं मैं कोई मैजिशियन हूँ, मैंने वो डाटा कहाँ से बता दिया। दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई कुंडली बता रही होती, इट्स ऑल एक्सपीरियंस, कि डिग्री में कितने मिनट थे, कितने सेकंड थे, गोचर में कहाँ प्लैनेट गया। तो ये करते करते, अभ्यास करते करते वो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि जब हम कुछ चीज़ें बोलते हैं, वो चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही किसी को कहूँगा कि 40 लाख का लॉस, तो वो व्यक्ति एग्री कर जाएगा। मतलब 10 में से 9 प्रेडिक्शन सच होती हैं। एक आध प्रेडिक्शन में ये होता है कि मैंने 40 लाख कहे और सामने वाले ने 2 करोड़ कह दिए या 15 लाख कह दिए, ऐसे भी होता है। मैं दावा नहीं करूँगा कि नहीं, हमेशा ही हर प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है। अगेन इट्स अ हिट एंड ट्रायल। जितना आप कोशिश करते जाएंगे, जितनी आप कुंडलियाँ पढ़ते जाएंगे, जितना अभ्यास करते जाएंगे, जितनी प्रेडिक्शन करते जाएंगे, उतना ही आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपकी प्रेडिक्शन जो है वो कॉन्क्रीट होती जाएंगी। और देखिए, प्रेडिक्शन करने से घबराइए मत, कीजिए। गलत हो रही है अपने आस पड़ोस में कीजिए। स्टार्टिंग में फ्री कंसल्टेशन के केसेस 20, 25, 30 हज़ार दीजिए। अचानक पेड कंसल्टेशन पर मत उतर जाइए। जब भी कुंडलियाँ देखनी है, शुरू में इतने केसेस फ्री कंसल्टेशन देने चाहिए। घबराइए मत, प्रेडिक्शन दीजिए। गलत हो रही है, लेट इट बी। गलत होगी ना, बाद में आपको पता चलेगा कि गलती आपने कहाँ की। लेकिन प्रेडिक्शन देने से घबराना नहीं चाहिए आपको। गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं आप। सो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।